प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम माँ। मैं आमीन प्रेम शून्य आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और अनंत को अनंत अनंत प्रेम। प्रभु, कल जब आपने बोला ना कि आप गुरु को अपने पैर की चप्पल समझो, वो तब तक पहनो जब तक आपके पैरों में कांटा ना चुभे। प्रभु, आप ऐसा बोलते हो ना तो बहुत पीड़ा होती, रोम रोम में कांटे चुभते हैं, नहीं सहन होता। प्रभु, फिर सोचा गुरुदेव की आज्ञा है तो उसका पालन तो करना ही है। तो प्रभु, मैंने ना आपको पादुका बना के अपने सर पे रख लिया। अब पैर में कांटा चुभे, कुछ भी चुभे, मेरा पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो जाए, पर आपको सर से नीचे नहीं गिराना है प्रभु। बस आप मेरे सर पर हो और आपसे पार जाना ही नहीं मुझे। मालिक, मुझे आप ही में समा जाना है। गुरुदेव, आप में इस तरह से मेल्ट हो जाना है कि आप चाहो तब भी आप मुझे अपने से अलग न कर सको। और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। तू ही तू रहे, तू ही तू ही तू। मैं कहीं भी नहीं मालिक, कहीं भी नहीं। परमात्मा से प्यार किया है मैंने, उसी की मर्जी में जीना है और उसी की मर्जी में मरना है। प्रभु, जो तू चाहे सो बोली कर दाता है, पर तुझसे दूर नहीं जाना, तुझसे पार नहीं जाना, तुझे में समा जाना है प्रभु। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको और आप सभी को प्रणाम। पहली बात को समझेंगे, जिस भी शरीर में वो निराकार उतरा और इस निराकार का बोध हुआ, उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। ध्यान रखना, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं नारायण का अवतार हूं, मैं नारायण हूं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मुझे पूजो, मेरी प्रार्थना करो। कृष्ण ने ऐसा कहीं कभी नहीं बोला। अर्जुन को बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, अर्थात सब कुछ छोड़ के निराकार की शरण में जा। शिव ने कभी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, बुद्ध ने भी नहीं बोला। मगर सभी का ये है, मेरा गुरु ही परमात्मा को उपलब्ध है, मेरा गुरु ही महान है। गुरु की बात तो सुनी नहीं, गुरु की बात तो सुनी नहीं। कबीर पंथियों को लगता है कबीर महान है। कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं महान हूं। कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूं। मगर फिर भी, और ऐसे ही अलग अलग मूर्ख इकट्ठे हो गए, और इन मूर्खों ने जो है प्यारी सी धरती को युद्ध का क्षेत्र बना दिया। मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु महान है। गुरु क्या कह रहा है ये तो सुनाई नहीं देता, बस मेरा गुरु महान है। और प्रेम शून्य, जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ, तो इन पागलों की और मूर्खों की गिनती में मैं तुम्हारी गिनती नहीं जोड़ना चाहता।
मैं अपने किसी भी सन्यासी को इन मूर्ख लोगों में नहीं खड़ा करना चाहता। तुम ये न कहो कि मेरा गुरु महान है, मेरे से भी तुम आगे निकल जाओ, तुम अपनी घोषणा करो। हम हुए परम ज्ञान को उपलब्ध, तुम अपनी घोषणा करो। अब गुरु से भी मुक्त होने का समय है इस पृथ्वी पर। गुरु को जो कंधे पर लेके घूम रहे हैं, अब वो खाली कारतूस है। लोग क्रॉस लेकर, जैसे जीसस ने अपना क्रॉस उठाया और वो चले, लोग अब क्रॉस लेकर अपने कंधों पर रख के चलते हैं। वो खाली लकड़ी है, उसमें वो बात नहीं है जो जीसस के साथ थी। जीसस अपना क्रॉस लेके चल रहे हैं, वो बात ही कुछ और है। मगर अब तो जीसस के लिए भी झगड़े हो रहे हैं। आओ क्रिश्चियन बन जाओ। क्यों क्रिश्चियन बन जाओ? आओ हिंदू बन जाओ, आओ मुसलमान बन जाओ, आओ सिख बन जाओ, आओ ये बन जाओ। क्यों बन जाओ? जो जहां है ठीक है। क्यों किसी को बदल देना? स्वतंत्र है। परमात्मा किसी जाति धर्म में थोड़ी ना है, वो तो धर्म और जाति से बिल्कुल अलग है। मैं जब तुम्हें कहता हूं कि मुझसे भी आगे जाना है, उसका मतलब यह है कि तुम अपनी भी घोषणा करो। कहीं तुम ना कहना मेरे जाने के बाद, मेरे शरीर त्यागने के बाद, तुम ये ना कहना मेरा गुरु महान है। तुम कहना मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे गुरु महान है। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया ही नहीं। इन मूर्खों की गिनती में मैं तुम्हें खड़ा नहीं करना चाहता। मैं अपने किसी भी सन्यासी को इन मूर्खों में नहीं खड़ा करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम अपनी घोषणा करो। जब मैं तुम्हें कहता हूं मुझसे भी आगे चले जाओ, अर्थात तुम अपनी घोषणा करो। यहां गुरु के पीछे, गुरु ही चाहता कि मेरे पीछे लोग पूंछ बन के घूमते रहें, और लोग फिर घूमते भी रहते हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है तुम पुकारो और वो बरस पड़ता है, फिर तुम कहो कि हम उसके प्रेम में भीग गए। बस, और कुछ नहीं। इसे समझो। और जब गुरु कहता है कि मुझे अपने पांव की चप्पल की तरह समझो, पूरा रास्ता कांटों से, कंकड़ों से भरा पड़ा है, तुम्हारे पांव कहीं जख्मी ना हो जाएं, उसका सहारा लेके चलो। और जब उस पार चले जाओ तो गुरु को छोड़ो। सीधी सी बात है। कोई भी इस पृथ्वी पर बुद्ध पैदा होगा और वो करुणा के कारण यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। बुद्ध से भी पूछो तो आखिरी सांस में बुद्ध के वचन थे कि अगर किसी के मन में संदेह है तो मैं अपनी सांसें और बढ़ा सकता हूं। शरीर में कष्ट था, पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई थी, पूरा शरीर जहर से भर गया था, सांस लेना भी उनको मुश्किल था। फिर भी उसने कहा कि मैं और सांसें ले सकता हूं। कितनी करुणा, इतना प्रेम अपने साधकों से। मैं भी तुम्हें कह रहा हूं, सुन, अपनी घोषणा करो, इसे समझो, परेशान नहीं, परेशान नहीं हो, इसे समझो। मैं अकेला चिल्ला रहा हूं पागलों की तरह। तुम मेरे नाम को लेकर नहीं चिल्लाओ, तुम भी मेरे साथ चिल्लाओ, तुम भी मेरे साथ गाओ, तुम भी मेरे साथ नाचो। क्योंकि जो हो रहा है वो बड़ा आनंदपूर्ण है। तुम सबको जो घटित हो रहा है
तुम सबके जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है, तुम्हें उसे गाना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए परमात्मा इतना कठिन नहीं होता है। थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा प्रेम और जागृत हो गई आत्मा, और उसने अपनी घोषणा करी। तुम सबके जीवन में इतना परिवर्तन घटित हो रहा, फिर तुम मुंह बंद करके बैठे क्यों हो? मेरी महानता के गीत ना गाओ, अपने गीत गाओ। मेरी जय जयकार ना करो, अपने भीतर निराकार की जय जयकार करो। जय जयकार सदा उस निराकार की। अपनी घोषणा करो। मेरे प्रेम में पड़े हो तो प्रेम की घोषणा करो, फिर नाचो, फिर गाओ, हंसो, रो, प्रेम के हर सुख को जियो। मैं यही तुमसे कहना चाहता हूं कि मुझसे जुड़े हो तो जीवित हो जाओ। मेरी कोई महानता नहीं है, मैं कोई महान नहीं हूं। तुमने मुझे पहचान लिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो कई बार रंग रूप बदल बदल के आया हूं और आता ही रहूंगा। अब तुम भी उस मधुर गीत को गाओ। और मैं आप में विलीन हो जाऊं। शून्य, पूरा ब्रह्मांड मेरे में ही विलीन हो रहा है, तो तुम मेरे में ही विलीन हो। जिसने मुझे पुकारा वो मेरे में ही विलीन होगा। और जब सब मुझ में विलीन हो रहा है और मुझसे ही पैदा हो रहा है, तो तुम्हें यह कहने की तो जरूरत ही नहीं है। और मैं अलग करूं तो कैसे करूं? अलग करने का उपाय नहीं। समुंदर की मछली को समुंदर कैसे अलग कर सकता है? हाँ, मछली को बोध हो जाए तो वो ये ना कहे कि समुंदर, वो कहे मेरा समुंदर, मैं हूं समुंदर, अहम ब्रह्मास्मि। अपने उस परम चेतना को जियो। गुरु जब भी इस पृथ्वी पर पैदा होगा, ध्यान रखना, सदगुरु की क्या निशानी है। सदगुरु जब भी इस पृथ्वी पर पैदा होगा, अपने से तुम्हें मुक्त करने की पूरी कोशिश करे और वो उसमें सफल भी होगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।